मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। तो एक बार फिर वेदर सिस्टम बनना शुरू हो गए हैं। बंगाल की खाड़ी में गहरा निम्न दबाव का क्षेत्र यानी वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है और अरब सागर में एक पहला यानी इस सीजन का पहला साइक्लोन बन चुका है। अभी उसका नाम जो जॉइंट टाइफून वार्निंग सेंटर है JTWC उसने 7A दिया है, 07A नाम दिया है। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवशेष है जो हमने देखा था ना कि जो मंडोज साइक्लोन था वो जब अंदर आया उसके बाद ये कमजोर पड़ा, डीप डिप्रेशन वेलमार्क लो और फिर लो बना, फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन के केरल के आसपास आया, फिर लो प्रेशर एरिया बना यानी कि अरब सागर में आके इसको फिर से नमी मिली, फिर वेलमार्क बना, डिप्रेशन डीप डिप्रेशन, अब साइक्लोन 07A बन गया है। लेकिन ये तट से दूर ही होता जाएगा और इसका असर भारत के भूभाग पर दिखाई नहीं देने वाला है। और ये देखिए बादलों की स्थिति से आप देख सकते हैं और इसके प्रभाव से ये गुजरात वगैरह इन इलाकों में ये जो बादल हैं ये है और ये यहाँ से जो हवाएं आ रही है इस तरह से घूम करके वो इस जगह पर नमी पहुंचा रही है। तो हमने देखा था कि जो यानी कि कई इलाके हैं जो गुजरात के खास करके पूर्वी जिले हैं उस इलाके में बारिश हुई है और उसी तरह से इंदौर में, खरगोन में और उसके आसपास के इलाकों में जलगांव वगैरह में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। और ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है जो पहले साउथ अंडमान सी और इक्वेटोरियल इंडियन ओशन में साइक्लोनिक सर्कुलेशन था, फिर लो प्रेशर बना, अब ये वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन चुका है और ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। और बाकी इलाके आप देखिए शुष्क हैं, यहाँ पर ये हल्के फुल्के बादल हैं अरुणाचल में, लेकिन कोहरा भी छाया हुआ है। तो ये सारे वेदर सिस्टम अब बन चुके हैं और इसको मैप की तरफ देखें तो ये साइक्लोन वो है 07A, ये वेलमार्क है और ये इस तरह से आगे बढ़ेगा यानी कि ये पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा, अपनी इंटेंसिटी को मेंटेन रखेगा क्योंकि सी सरफेस टेम्परेचर अभी ठीक ठाक है यानी गर्म है और वर्टिकल विंड शेयर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये श्रीलंका के आसपास पहुंचेगा 18 तारीख को, 18 की सुबह श्रीलंका में बारिश देगा और 19 और 20 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं वो कोस्टल आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कई भागों में इन इलाकों में आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी ये जो इलाके हैं ये कवर हो जाएंगे उस समय यानी कि 19 और 20 दिसंबर को। और जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है वो ऑलमोस्ट कमजोर पड़ चुका है, लेकिन तब तक के लिए तो हम कह सकते हैं कि बारिश नहीं होगी। यानी कि आज से जो बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और फिर अगले 2-3 दिन जो बारिश की गतिविधियां हैं बहुत ही हल्की रहेगी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और उसके बाद ये यहाँ पर एक बार फिर से वेदर सिस्टम के कारण से बारिश हो जाएगी। लेकिन तेलंगाना और इंटीरियर कर्नाटका ये सारे इलाके अभी शुष्क रहेंगे और इंटीरियर जो तमिलनाडु है उसमें भी बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा कम है और जो लक्षद्वीप वगैरह में बारिश हो रही थी वो भी कम हो जाएगी क्योंकि ये वेदर सिस्टम जो साइक्लोन है आगे बढ़ गया है और इसका जो रुख है वो इस तरह से वो आगे बढ़ता रहेगा यानी कि ये तट से दूर चला जाएगा, इसका कोई भी इम्पैक्ट भारत के ऊपर दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये तो हुआ दक्षिण भारत के बारे में। लेकिन एक और बात है कि 18 तारीख से ही ये जो कोस्टल आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है यहाँ पर हवाओं की रफ्तार बढ़ जाएगी क्योंकि जब भी कोई वेदर सिस्टम इस तरह से अगर ये यहाँ पर पहुँचता है, ये डिप्रेशन या कुछ भी समझिए, अगर ये डिप्रेशन के रूप में भी यहाँ पहुँचता है तो इस तरह से हवाएं काफ़ी तेज़ी से आएंगी। और ये जो हवाएं हैं ये जो हवा काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आएंगी, 40 से 50 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के जो कोस्टल एरियाज़ है और श्रीलंका है यहाँ पर देखने को मिलेंगी और जो समुद्र में लहरें भी ऊंची उठ सकती है। तो उस समय थोड़ा सा एहतियात बरतने की जरूरत है और मछुआरों को सलाह दी जाती है अगर वो डीप सी में जाना चाहे तो पहले से इसकी जानकारी ले लें कि कितनी हवा चलेगी और किस तरह की लहरें उठेंगी। तो ये हुआ दक्षिण भारत के बारे में। अब हम चलते हैं कि बाकी जो उत्तर भारत है वहाँ पर क्या स्थिति बनी हुई है। तो कल हमने देखा कि दिल्ली में सबसे कम इस सीजन का 6.4 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर आया था जो काफ़ी ज़्यादा कम था। चुरू में 2.5 डिग्री काफ़ी ज़्यादा यानी कि सर्दी बढ़ चुकी है। जो उत्तरी हवाएं हैं, हालांकि बर्फबारी नहीं हुई है, बहुत हल्का स्नोफॉल हुआ है, लेकिन फिर भी जब उत्तर से यानी पहाड़ों से जो बर्फीली हवाएं चलती हैं, जो हल्की फुल्की बर्फबारी जो पहले ऊंची पहाड़ियों पर है वहाँ से भी ठंडी हवाएं पहुँच जाती है और उत्तर पश्चिम दिशा से जब हवाएं चलती हैं तो वो तापमान को गिरा देती है। तो उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो हवा है ये इस पूरे इलाके का तापमान गिरा रही है। तो ये जो टेम्परेचर गिर रहा है इसका असर अब देखने को मिलेगा कई इलाकों में और जो दिल्ली NCR के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये सारे इलाकों में जो तापमान गिरेगा, मध्य प्रदेश तक और हम कह सकते हैं महाराष्ट्र और तेलंगाना तक भी जो मिनिमम टेम्परेचर है वो गिर सकते हैं। ये जो उत्तर से हवाएं चल रही है इसके प्रभाव से। और
ये कड़ाके की सर्दी जो है वो केवल सुबह और रात की रहेगी। दिन अभी भी इस समय धूप में बना हुआ है और सबसे जो मुख्य कारण उसका ये है कि जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं, यानी कि जो बहुत ज़्यादा मजबूत पश्चिमी विक्षोभ आते हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन जो हैवी स्नोफॉल और बर्फबारी देते हैं वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। और जब तक इस तरह का कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और हैवी स्नोफॉल नहीं होता तब तक कड़ाके की सर्दी नहीं पड़ेगी। और जो हमने पहले भी आपको बताया कि 25 दिसंबर से पहले इतना ज़्यादा तापमान नहीं गिर पाएगा। हालांकि मिनिमम टेम्परेचर गिर जाएगा, लेकिन दिन में जब धूप निकल आती है तो उसका असर कम हो जाता है। और जब तक कोई बड़ा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तब तक चक्रवाती हवा का क्षेत्र मैदानी भागों में नहीं बनेगा। और मैदानी भागों में खास करके पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, इन इलाकों में बारिश नहीं होगी जो सर्दियों में बारिश आमतौर पर हुआ करती है। और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक नमी नहीं बढ़ेगी, कोहरा नहीं छाएगा। हालांकि कोहरा छाया हुआ है कई इलाकों में, सुबह के समय छाता है खुले इलाकों में, लेकिन वो 1-2 घंटे के बाद धूप जैसे ही निकलती है वो छट जाता है, हट जाता है। तो यानी कि दिन में तापमान ज़्यादा नहीं गिर पा रहे, दिन अभी भी धूप में है, गर्म है। और इससे जो सुबह की कड़ाके की सर्दी होती है वो एक तरह से नलीफाई हो जाती है, क्योंकि दिन में जब धूप निकलती है तो लोगों को इतना ज़्यादा एहसास नहीं होता है। तो अभी इस तरह का वेदर यहीं पर बना रहेगा। मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में जो बेमौसम बारिश हो रही थी वो अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अभी भी थोड़ा बहुत बादल है जो दक्षिण पूर्वी ये गुजरात हो गया और साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश और जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर छुटपुट बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं, बूंदाबांदी हो सकती है। जलगांव हो गया, मालेगांव, ये नासिक वगैरह, ये सारे इलाके, खांडवा, खरगोन, ये धार वगैरह, और जो गुजरात के कुछ इलाके हैं। लेकिन उसके बाद यहाँ पर पूरा मौसम साफ हो जाएगा। पूरे भारत में हम कह सकते हैं कि 18 तारीख तक पूरे भारत में मौसम साफ बना रहेगा। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों के दौरान तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। और फिर जो अगला एपिसोड आएगा वो 19-20 तारीख को यहाँ पर जो मैंने दिखाया था आपको, इस इलाके में, यानी तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर के इस इलाके में देखने को आपको मिल जाएगा। और अगर पूर्वी भारत की बात करते हैं तो पूर्वी भारत में भी कोई मौसमी गतिविधि हमें दिखाई नहीं दे रही है। सुबह के समय धुंध, कुहासा और कुछ इलाकों में घना कोहरा छाएगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सारे इलाके पूरी तरह शुष्क और यानी कि साफ रहेंगे। आसमान लगभग साफ रहेगा, कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और बांग्लादेश, ये सारा इलाका भी पूरी तरह शुष्क रहेगा। सुबह और शाम की सर्दी काफ़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन दिन कंफर्टेबल रहेगा पूर्वोत्तर राज्यों में। और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा वगैरह में दिन में धूप रहेगी। और बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिन में धूप बनी रहेगी। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।